11 दिनों के भीषण संग्राम के बाद इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो गया है। इस युद्ध विराम में इजिप्ट ने अहम भूमिका निभाई है। स्थानीय समय रात के 2 बजे जैसे ही युद्ध विराम लागू हुआ, गाजा की गलियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर निकल आए या अपनी बालकनी से खुशी का इजहार करने लगे। लेकिन यहाँ लड़ाई के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर है। ये तस्वीर गाजा पट्टी की है, लेकिन गाजा शहर का आज सूरत हाल बदल गया है। बम धमाकों की आवाज़ें और चेतावनी की सायरन की जगह अब यहाँ गाड़ियों के हॉर्न गूंज रहे हैं। गाड़ियों के हॉर्न ट्रैफिक जाम की वजह से नहीं बज रहे, बल्कि ये युद्ध विराम का जश्न है। शुक्रवार तड़के 2 बजे जैसे ही युद्ध विराम शुरू हुआ, गाजा शहर के लोग सीज फायर का स्वागत करने सड़कों पर उतर आए। जब सीज फायर हुआ तो इसका स्वागत अमेरिका ने किया। Palestinians and Israelis equally deserve to live safely and securely and to enjoy equal measures of freedom, prosperity, and democracy. My administration will continue our quiet, relentless diplomacy toward that end. इजराइल पर हमला रोकने का चौतरफा दबाव था, लेकिन इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसी बीच इजिप्ट ने दोनों पक्षों को सुलह के लिए मना लिया। इसके बाद कल पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गजा पट्टी में 11 दिनों के सैन्य अभियान को रोकने के लिए एक तरफा संघर्ष विराम को मंजूरी दे दी। हमास ने भी इस पर मोहर लगा दी। गीता जी आपके इंट्रोडक्शन में करा दिया था। ये सबसे पहले वाले का जो truce है, आपके याद है तो 11 दिन के अंदर है तो कितना मतलब बंदूक, कितना बम चलाया था, कितना लोग मर गया। कम से कम 1,1440 बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मीडिया हाउस 33 में, मीडिया हाउसेज में 33 में तोड़ दिया था। एक कम से कम 15,000 इंफ्रास्ट्रक्चर का घर वाले का तोड़ दिया था। 75,000 का इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल और कम से कम 1,900 लोग इंजर्ड हो गया। 233 अभी तक डेड बॉडी है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड बच्चों भी है। तो इसलिए ये इतना युद्ध हो गया था। अभी तक जो ट्रूस है, पूरा पब्लिक प्रेशर हो गया, इंटरनेशनल प्रेशर आ गया था। इसका ट्रूस है जो हम लोग मालूम भी नहीं, अभी बताया भी नहीं उन्होंने। वो 3-4 आइटम है। एक सबसे पहले वाली को उनकी स्टेटस को ऑफ अल-कुद्स वाली का कुछ करना नहीं चाहिए, ना किसी को डिस्टर्बन हो रहा है, और इसका स्ट्रक्चर मतलब कोई डिटेंशन नहीं। और जो डिटेनी है, जो अपराइजिंग शुरू हो गया वेस्ट बैंक में अंदर है, वो पूरा रिलीज करना चाहते। और हमास के लिए इन एक्सचेंज दे विल रिलीज आल्सो सोल्जर फ्रॉम जो इजरायली वाले डेड बॉडी और कैप्चर वाले का, इनका पहले वाले और आज भी है, लेकिन अभी तक उन्होंने लोग बताया भी नहीं। और उसके बाद एंडिंग ऑफ हॉस्टिलिटी अगेंस्ट हमास और गाजा स्ट्रिप में ये अगर ये पूरी मतलब जो ड्राफ्ट बन जाते और इत्तेफाक हो गया था तो बहुत अच्छा हो गया था। ये आज का ये आज डिसीजन है, कल का देखने के लिए अगर ये दोबारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या दोबारा यूएन जनरल बॉडी आ जाएगी तो उम्मीद है शांति होना चाहिए। कम से कम आज का तो सबको रिलीफ हो गया था, ये ट्रूस में अच्छा आ गया था और युद्ध में बंद हो गया। लड़ाई की शुरुआत 10 मई को हुई थी, जब हमास ने यरूशलेम की तरफ निशाना बनाकर 100 से ज्यादा रॉकेट बरसा दिए। हमास का ये हमला रमजान के दौरान अल अक्सा मस्जिद में प्रदर्शनकारियों पर इजरायली पुलिस के एक्शन के विरोध में था। लेकिन हमास के रॉकेट के हमले का जवाब इजराइल ने बेहद ताकतवर तरीके से दिया। हमास के नियंत्रण वाले गाजा पट्टी में इजराइल ने हवाई हमला बोल दिया था। जिस इमारत में हमास के कमांडरों का ठिकाना था, उसे गिरा दिया गया। ये तस्वीर देखिए किस तरह से इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इजराइल ने हवाई हमले के साथ साथ गाजा की तरफ तोप का भी मुंह खोल दिया था। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इजराइल के हमले में 232 फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें 65 तो बच्चे ही हैं। इजराइल के हमले में 1900 से ज़्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने हमास के करीब 160 कमांडरों को मार गिराया। उधर अधिकारियों के मुताबिक हमास के रॉकेट हमले में इजराइल की तरफ से भी 12 लोग मारे गए, जबकि 100 से ज़्यादा जख्मी हुए। हमास के हमले में मारे गए लोगों में भारत की सौम्या संतोष भी शामिल हैं, जो अश्कलोन शहर में एक महिला के घर केयर टेकर का काम करती थी। 11 दिनों की लड़ाई में गजा शहर के कई इलाके मलबे में तब्दील हो चुके हैं। शहर में मातम का राज है। ऐसे में युद्ध विराम एक नई शुरुआत है, जख्मों को भरकर आगे बढ़ने की।